इतना तुमको चाहूंगा तुम पागल हो जाओगी, देख लेना देख ले। सिर्फ मुझ पर ध्यान देना और भरोसा रखना। वादा करती हूँ तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। क्या कह रही हो? याद है मैंने कहा था मुझे कहीं जाना है, तब मैं हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स बताने के लिए मुझे बुलाया था और कहा सिर्फ 3 महीने बचे हैं। पर क्या मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे? मैं कुछ समझा नहीं। इसका मतलब तुम्हारे बिना जीना पड़ेगा। हमेशा तो अलार्म बजने से पहले ही उठ जाती। कुछ हो तो नहीं क्या इसे? उठ जाओ बाबू, 7 बज गए। क्या कर रहे हो? मॉर्निंग किस। ये मत कहना कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। कहूंगा भी नहीं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं वैसे जाकर MBA कर लो। वैसे भी हमारे बच्चे को नौकरी संभालने वाली, तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ही है। क्या अच्छा है? क्या? अब और इंटरव्यू मत करवाओ, मुझे ये सब नहीं करना है। तुम्हें जो भी करना है खुद कर लो ना। कपल इंटरव्यू है, मैं अकेले कैसे कर लूं? तो मेरे बारे में तुम भी तो बता सकती हो ना कि हम दोनों में कितना प्यार है और मैं तुम्हें कितना खुश रखता हूँ। झूठी तो बोलना है और तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? जाके बोल देना कुछ भी। वैसे भी आज तक कौन सा सच बोला है हमने? इवैल्यूएशन रिपोर्ट है और नीचे उन ब्रांड्स की लिस्ट है जिनकी एनुअल सेल 20% या उससे कम है। इनमें से कितने बंद करवा सकते हैं? लिस्ट में आपको रेड अंडरलाइन वाले ब्रांड दिख रहे होंगे। वो कम से कम 2 साल से 20% या कम सेल कर रहे हैं, मतलब हम उन्हें बंद कर सकते हैं। वो हमने अपने लॉ डिपार्टमेंट में इस बारे में बात की पर उन्होंने मना किया। किसने मना किया? डायरेक्टर यहाँ से। तुम छाता नहीं लाई? नहीं, आज भूल गई। लो ये रख लो। तुम अक्सर कुछ ना कुछ भूल जाती हो ना, इसलिए मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र। पर क्यों? उस दिन कह रहे थे मेरे लिए बुरा लगता है और अब कह रहे हो फिक्र होती है। आज तक मैंने नहीं बताया ताकि तुम्हें कोई गलतफहमी ना हो। दरअसल मैं सोल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, लॉ में टॉप किया था। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए कि अगर तुम्हें यहाँ से निकाल दे और कोई दूसरी जॉब ना मिले तो मैं आराम से तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। ये याद रखो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। देखो अभी के अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। लो भीख मत जाना। सर, सीओ मैडम आपको बुला रही है। डायरेक्टर योनू, जिन ब्रांड से फायदा नहीं होगा उन्हें निकाल देंगे तो कोई दिक्कत होगी? देखो इनमें से ज्यादातर वो हैं जिन्होंने यहाँ 500 मिलियन वॉन तक का इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उन्हें यूं ही जाने के लिए कहना सही नहीं होगा। एविक्शन सूट फाइल करो। उसमें हमारा जीतना बहुत मुश्किल है। बड़े रिटेलर्स छोटे स्टोर वालों की मजबूरी का गलत फायदा ना उठाएं, इसके लिए कानून में काफी बदलाव हुए हैं। तो तुम्हें लगता है मैं उनकी मजबूरी का फायदा उठा रही हूँ? मेरे कहने का ये मतलब, हमने यहाँ कोई NGO खोल रखा है या कोई समाज सेवा कर रहे हैं, उन्हें आलीशान और महंगी जगह इस्तेमाल करने दे रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो हम क्या करें? मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें निकाल दो और अगर वो नहीं चाहते तो उन पर केस करो और उनसे जीतो, क्योंकि आपको यही करने के लिए रखा है। मैं पैदा ही क्यों हुआ यार? क्या गलती थी मेरी? मैं आखिर क्यों इतना क्यूट पैदा हुआ कि मेरी माँ भी फिदा हो गई मुझ पे और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अपने खानदान में सबसे छोटा हूँ ना, इसीलिए पैदाइशी क्यूट हूँ मैं। खानदानी निशानी है हमारी, पैदा होते नस फिदा हो गई। डरो मत, ये सब भ्रम। तुम ठीक हो? जल्दी एम्बुलेंस बुलाइए। क्या? जरा सी खांसी पर एम्बुलेंस बुलाओगे? पक्का ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। अरे तुम्हारा शरीर कितना ठंडा है। अगर तुम्हें बुखार हो गया तो? Mrs. Hong disappeared. तुझको दिया मेरा कुछ तो है जो दिल घबराए। चोट तो नहीं लगी?
मिस हेन आज कितनी है ना, आप ज्यादा सुंदर लग रही है ना। नहीं तो ऐसा लग रहा है किसी से लड़ने जा रही है। कहते हैं ये हमारी लाइफ लाइन होती है, पर मेरी इतनी छोटी क्यों है? कहीं ये सच तो नहीं? अरे यार, तुम इन सब में कब से यकीन करने लगी? एक तो जानलेवा बीमारी और ये छोटी लाइफ लाइन। यूरोप के कैंसर सेंटर ने बोला है ना कि वो सब ठीक कर देंगे, तो फिर क्यों? मुझे नहीं लगता कोई मेरे मरने पर रोएगा, लेकिन तुम जरूर रोना। रोगे ना? तो क्या तुम चाहती हो कि मैं रहूं? वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं चाहती हूँ तुम्हें मेरे जाने का गम हो। कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुम्हारा फोन बंद था और हॉस्पिटल में पता चला कि ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसलिए तुम लौट गई। लेकिन सेक्रेटरी ना ने कहा कि तुम फ्लाइट में चढ़ी ही नहीं। मुझे प्रपोज करते वक्त तुमने क्या वादा किया था? तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। तुमने कहा था तुम पर भरोसा करो, लेकिन अब देखो। उस वक्त मुझे शादी करनी थी, इसलिए तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया। तो शादी करने के लिए झूठ बोल दिया? ऐसे वक्त में मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तो मना किसने किया था? मैं चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, कभी अकेले नहीं रहना था। नहीं रहना चाहती हूँ।